हिस्ट्री का 5th चैप्टर है वुमेन एंड प्रिंट। लाइव्स एंड फीलिंग्स ऑफ वुमेन बिगैन टू बी रिटन इन पर्टिकुलरली विविड एंड इंटेंस वेज। गलत तरीके से, अलग अलग तरीके से जो स्त्रियों की फीलिंग्स थी, उनकी जीवन के बारे में जो लिखा जाता था वो गलत तरीके से लिखा जाता था। वुमेन्स रीडिंग देयरफॉर इंक्रीज्ड एनॉर्मसली इन मिडिल क्लास होम्स। तो मध्यवर्गीय औरतें जो थीं उनकी पढ़ाई का काम जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लिबरल हस्बैंड्स एंड फादर्स बिगैन एजुकेटिंग देयर वुमेन फॉक एट होम। तो जो थोड़े आज़ाद ख्यालों के हस्बैंड थे और पिता थे, उन्होंने अपनी बेटियों को, अपनी पत्नियों को घरों में पढ़ाना शुरू किया। एंड सेंट देम टू स्कूल्स व्हेन वुमेन स्कूल्स वर सेट अप इन द सिटीज़ एंड टाउन्स आफ्टर द मिड 19th सेंचुरी। जब 18वीं शताब्दी के मध्य में शहरों में और कस्बों में औरतों वाले स्कूल खुल गए तो उन्होंने उनको स्कूलों में भेजना शुरू कर दिया। तो 19th सेंचुरी में मैनी जर्नल्स बिगैन कैरिंग राइटिंग्स बाई वुमेन। औरतों के लेख कई सारी अखबारों में छपने लगे। एंड एक्सप्लेन्ड वाई वुमेन शुड बी एजुकेटेड। और वहाँ ये लिखा जाता था कि औरतों को क्यों पढ़ना चाहिए, यानी उनको पढ़ने की क्यों ज़रूरत है। दे आल्सो कैरीड ए सिलेबस एंड अटैच्ड सुटेबल रीडिंग मैटर विच कुड बी यूज्ड फॉर होम बेस्ड स्कूलिंग। अखबारों में ऐसा सिलेबस भी छपता था और ऐसा मैटर भी छपता था जिससे जो पढ़े लिखे लोग थे अपने घरों में औरतों को कैसे पढ़ाएं, उनको स्कूलिंग के बारे में, जो स्कूल नहीं जा सकती औरतें उनको घरों में पढ़ाने का प्रबंध करने के लिए वो सारा कुछ अखबारों में, जर्नल्स में छपता था। बट नॉट ऑल फैमिलीज वर लिबरल। परंतु सभी फैमिलियाँ मुक्त नहीं थीं, यानी कि वो औरतों को पढ़ाना नहीं चाहते थे। वो दकियानुसी थे, रूढ़िवादी थे। कंजर्वेटिव हिंदू बिलीव्ड दैट a literate girl would be widowed and Muslim feared that educated women should be corrupted by reading the Urdu romances. जो कट्टर हिंदू लोग थे वो, उनका ये विश्वास था कि लड़कियां अगर पढ़ लिख जाएंगी तो वो विधवा हो जाएंगी। और मुसलमानों को ये डर था, मुस्लिम्स को ये डर था कि पढ़ी लिखी औरतें जो होती हैं वो भ्रष्ट हो जाएंगी, जो उर्दू वाले रोमांस वाले नावल पढ़ेंगी। समटाइम्स रेबल वुमेन डिफाइड सच प्रोहिबिशन। कभी कभी विरोधी स्त्रियां इस मनाही को रोकती थीं। वी नो द स्टोरी ऑफ ए गर्ल इन ए कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो हमें एक कहानी पता है मुस्लिम फैमिली में, एक जो लड़की रहती थी कंजर्वेटिव फैमिली में, तो एक कहानी, लड़की की कहानी का पता है। इंडिया हु सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन उर्दू। नॉर्थ इंडिया की एक लड़की थी जिसने घर में लिखना और पढ़ना, उर्दू लिखना और पढ़ना सीख लिया चोरी से। हर फैमिली वांटेड हर टू रीड ओनली द अरेबिक कुरान विच शी डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो उसका परिवार चाहता था कि वो सिर्फ अरबी की कुरान पढ़े जो उसको समझ में नहीं आती थी। सो शी इंसिस्टेड ऑन लर्निंग टू रीड अ लैंग्वेज दैट वाज हर ओन। तब उसने उस भाषा को पढ़ने की जिद पकड़ी जो उसको आती थी, जो उसकी अपनी भाषा थी। इन ईस्ट बंगाल इन द अर्ली 19th सेंचुरी, राजसुंदरी देवी एक औरत थी, राजसुंदरी देवी 19th सेंचुरी में बंगाल की, पूर्वी बंगाल की, ए यंग मैरिड गर्ल इन ए ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड। तो एक पुराने रूढ़िवादी घर की लड़की थी, एक पढ़ी लिखी शादीशुदा लड़की थी। लर्न टू रीड इन द सीक्रेसी ऑफ हर किचन। उसने रसोई में छुप छुप कर अपनी किताबें पढ़ी। लेटर शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन। उसने फिर बाद में अपनी आत्म कथा लिखी जो कि जिसका नाम था अमर जीवन, जो कि 1876 में छपी। इट वाज द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी पब्लिश्ड इन बंगाली लैंग्वेज। तो ये बंगाली लैंग्वेज में छपने वाली पूरी एक
आत्मकथा थी। सिंस सोशल रिफॉर्म्स एंड नॉवेल्स हैड ऑलरेडी क्रिएटेड ए ग्रेट इंटरेस्ट इन वुमेन लाइव्स, क्योंकि जो नॉवेल्स थे या सुधार से उन्होंने काफ़ी औरतों में पढ़ाई का इंटरेस्ट पैदा कर दिया, उनकी लाइव्स को चेंज कर दिया, उनकी भावनाओं को बना दिया। देयर वॉज आल्सो एन इंटरेस्ट इन व्हाट वुमेन वुड हैव टू से अबाउट देयर ओन लाइव्स। उनमें ये भी दिलचस्पी जागी कि उनकी अपनी जीवन में क्या क्या हो रहा है, उनकी जीवन कैसे है। फ्रॉम द 1860s ए फ्यू बंगाली वुमेन लाइक कैलाश वासनी देवी wrote books highlighting the experiences of women about how women were imprisoned at home। तो एक कैलाश वासनी देवी जो बंगाली थी, उसने अपने एक्सपीरियंस लिखे औरतों के बारे में कि कैसे उनको घरों में कैद करके रखा जाता था, उनको अज्ञान केप्ट इन इग्नोरेंस, उनको बाहर की बातों का पता नहीं लगने दिया जाता था। फोर्स टू डू हार्ड डोमेस्टिक लेबर, घर में उनसे बहुत ज़बरदस्ती कठिन काम कराए जाते थे। एंड ट्रीटेड अनजस्टली बाई द वेरी पीपल दे सर्व्ड, जिन लोगों की वो सेवा करती थी वही लोग अन्यायपूर्वक उनके साथ व्यवहार करते थे। ऐसा उन्होंने अपनी बुक में लिखा। इन द 1880s द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई wrote with passionate anger about miserable lives of upper caste Hindu women। तो ये दो औरतें थी, ताराबाई शिंदे और पंडिता रामबाई, जिन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया कि कैसे ऊंचे हिंदू फैमिलीज़ में औरतों के साथ कैसे उनकी जो जीवन है बहुत कठिन बना दिया गया है, स्पेशली विडोज़, जो खास करके विधवा औरतों का। A woman in a Tamil novel expressed what reading meant to a woman were so greatly confined to by social regulations। तमिल वाली एक औरत ने किताबों में लिखा कि उसके लिए पढ़ना कितना उसकी इच्छा होती है, चाह होती है, कितनी बड़ी इच्छा होती है औरत का पढ़ना, क्योंकि उनको सोशली उसके नियम ही इतने कठोर हैं कि वो उनको बिल्कुल पक्का रोक के रखा गया है। फॉर वेरियस रीजन्स माई वर्ल्ड इज़ स्मॉल, बहुत सारे कारणों के कारण मेरी दुनिया है बहुत छोटी है। मोर देन हाफ माई लाइफ हैप्पीनेस हैज़ कम फ्रॉम बुक्स, मेरे जीवन की जो आधी खुशी है वो किताबों से आई है। मतलब उनको पढ़ने के लिए इतना उत्सुकता होती थी कि लेकिन उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। वाइल उर्दू, तमिल, बंगाली एंड मराठी प्रिंट कल्चर हैड डेवलप्ड अर्ली, जबकि उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी जो छपता था, ये भाषाएं जो छपती थी पहले से शुरू हो गई थी। हिंदी प्रिंटिंग बिगैन सीरियसली ओनली फ्रॉम 1870s, तो हिंदी में जो प्रिंटिंग था वो 1870 में शुरू हुआ। सून ए लार्ज सेगमेंट ऑफ इट वाज डिवोटेड टू द एजुकेशन ऑफ वुमेन, तो इसका बहुत सारा जो भाग था उन्होंने औरतों को पढ़ाना शुरू किया। तो ये एक अखबार थी जो हिंदुस्तान में छपती थी, द कवर पेज ऑफ इंडियन चारिबारी। ये अखबार है एक, उसमें ये दिखाया गया है कि एक जो इम्पीरियल व्यक्ति है, यानी कि अंग्रेज़ों वाला व्यक्ति है, वो डिक्टेट कर रहा है। ये इंडियन बैठे हैं यहाँ, दोनों तरफ उसके इंडियंस बैठे हैं, तो वो उसको बता रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और उनको अपने जो देश की उनका जो कल्चर है जिससे लोगों को दबा के रखा जा सकता है, उसके बारे में उनको बता रहा है और उनको डिक्टेट कर रहा है। ये उनको कहता है कि ये हमारी स्टोरी है, इसको अपने इंडियन वर्शन में आप ऐसे करके छापो। और ये है इन 1926 बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, ए नोटेड एजुकेशनिस्ट एंड लिटरेरी फिगर, strongly condemned men for withholding education from women in the name of religion as she addressed the Bengal Women Education Conference। तो एक
1926 में बेगम रुकैया शेखावत हुसैन जो औरत थी वो शिक्षाविद थी, यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और जानी मानी औरत थी। उसने एक वुमेन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में जो पुरुष लोग जो थे वो ज़बरदस्ती धर्म के नाम पर औरतों से उनको पढ़ने से मना करते थे, उनकी एजुकेशन उनसे छीन रहे थे, उनके नाम पर उसने कॉन्फ्रेंस में भाषण दिया। उसने कहा, द अपोनेंट्स ऑफ फीमेल एजुकेशन से दैट वुमेन विल बिकम अनरूली। तो जो विरोधी हैं स्त्री एजुकेशन के, वो कहते हैं कि पढ़ने से वो लोग गैर कानूनी काम करेंगी। unruly they call themselves Muslims and yet go against the basic tenet of Islam। वो खुद मुस्लिम हैं जबकि वो खुद इस्लाम के रूल्स के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ काम करते हैं। विच गिव्स वुमेन एन इक्वल राइट टू एजुकेशन। जो इस्लाम में औरतों की पढ़ाई को बराबर दर्जा दिया गया है। इफ़ मैन आर नॉट लेड एस्ट्रे वंस एजुकेटेड वाई शुड वुमेन। अगर जो पुरुष हैं वो पढ़ लिख कर बिगड़ते नहीं हैं तो औरतें कैसे बिगड़ेंगी।